Hello everyone, welcome to Agriaspire. First of all, Happy New Year to all. 2024 এই ইংରାଜୀ ନବବର୍ଷଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନେ ଜୀବନକୁ ବହୁତ ଭଲରେ ରଖୁ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ପଥରେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଏହା ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ମୋର ଆସିଲା, ମୋ ଦେହ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା କାରଣରୁ ଭିଡିଓ ଟିକେ ଆସିପାରୁ ନଥିଲା। ତ ଫ୍ରୁଟ କ୍ରପ୍ସ ର ଆମେ ପାଖାପାଖି ସିଲାବସ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରି ସାରିଲେଣି। आज आम प्लांटेशन क्रॉप विषय पढ़ा। प्लांटेशन क्रॉप रे प्रथमे आम कोकोनट विषय पढ़ी से जो मैंने तार वीडियो देखी नथिबे तो प्ले लिस्ट रे जाइए एग्रीएस्पायर प्ले लिस्ट रे आपन पाई परिबे न वीडियो लास्ट को भी आपन को मु ऐड कर दी थी। ठीक अछि। तो आज प्लांटेशन क्रॉप रे सेकंड क्लास आज रो क्लास रे पढ़िबा कैश्यू प्रोडक्शन ऊपर। चलो स्टार्ट करिबा। Cashew nut scientific name कौन? Anacardium occidental. मन रखिबा scientific name Anacardium occidental. को फैमिली रे बिलोंग करे? Anacardiaceae. Origin सेंटर ऑफ ओरिजिन है ब्राजिल। यार क्रोमोसोम नंबर 42। एदिक तो बेसिक जिनिस हम जानिया दरकार। एइथरु ही प्रायतः माने कोन मल्टी चॉइस क्वेश्चन आस्ता है। तो इस स्लाइड टी समस्ते ध्यान देई पढिबे। इंपोर्टेंट। देन नेक्स्ट देखबा कोन अछि? तो नेक्स्ट कौन अच्छी कैश्यू कल्टीवेशन इन इंडिया। तो इंडिया रे हमर केमती कैश्यू केते एरिया रे कैश्यू प्रोडक्शन हो देखिबा। इंडिया केते रैंक रो अछि तो स्टार्ट करिबा। इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ कैश्यू इन द वर्ल्ड रे लीड करछि इंडिया इन कैश्यू प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट रे। ठीक अछि। Currently, India has approx 0.97 million hectares under cashew cultivation with productivity of 770 kg per hectare. ठीक अछि। मन रखिबा केते प्रोडक्टिविटी रोछि पर हेक्टर को 770 किलोग्राम। को स्टेट देखिया तापरे महाराष्ट्र, कर्नाटका, Kerala are the primary producer of cashew along the western coast of the country. Maharashtra is ranking fast in area, production and productivity in country. ଆମ कंट्री रे जो एरिया रे भी प्रोडक्शन होची तो रैंक 1 ने हमर जदि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी रे भी देखिया एरिया रे भी तो महाराष्ट्र लीड करूची कैसे प्रोडक्शन इंडिया रे। नेक्स्ट देखिबा न्यूट्रिशन वैल्यू पर आसीबा। हमें समस्त जानि जे कैश्यू रे बहुत न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत हमें समस्त भी कोन जो सखाले जो मॉर्निंग नट्स रे भी हमें कैश्यू ऐड करती। कैश्यू न्यूट्रिशन प्रॉपर्टीज देखिबा कोन कोन अछि। The cashew kernels contain 47% fat, 21% protein and 22% carbohydrates. Oleic acid केते अछि 73.4%. Protein efficiency ratio of kernel हला केते 3.2. मन रखिबा प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो केते kernel रो 3.2. Cashew apple is rich in source of vitamin C and ascorbic acid. तो आपण मते कैश्यू एप्पल कोटा हमर कैश्यू रो तळ पार्ट रे जो न थाय जो रेड कलर रे कि तारो पल्पी फ्रूट ता सेटा मते कैश्यू एप्पल। तो कैश्यू एप्पल रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड ascorbic acid। एटा बहुत स्वीट भी थाय, बहुत भल लागि थाय। Phenols and fabinols are present in apple. कैश्यू एप्पल रे कोन कोन प्रेजेंट थाय? Phenols and fabinols जोडा कि ताको फ्लेवर देइ थाय। मन रखिबा एटा मल्टी चॉइस क्वेश्चन रे जिंसटा आस्ते। जे कैश्यू एप्पल रे कोन कोन प्रेजेंट अछि? Phenol and fabinols मन रखिबे। देखंतु मुझे पूर्व स्लाइड रे पढुतले कैश्यू एप्पल कोटा कर्नल कोटा तो एई डायग्राम रे आपण क्लियरली जानि परिबे। कैश्यू रे जो ऊपर पार्ट रे जो पल्पी पार्ट अछि एटाला कैश्यू एप्पल ता तळे हला नट माने कर्नल ता भीतरटा जोडा हम कंज्यूम करंदी सेटा हला कर्नल ता बाहर आवरणटा हला नट सेल भीतर अछि टेस्टास्किन जोटा जो ब्राउन कलर था जोटा को हम पोडी की बाहर करथांती सेटा हला टेस्टास्किन। हम एडिबल पार्ट कोटा तार कर्नल टा। ठीक अछि। कर्नल टा एडिबल पार्ट और कैश्यू एप्पल टा एडिबल पार्ट। नेक्स्ट देखिबा बॉटनी को जीवा। इन्फ्लोरेसेंस इज एन इनडिटरमिनेट पैनिकल। तो इन्फ्लोरेसेंस केमती ने पैनिकल इनडिटरमिनेट पैनिकल जति स्पेसिफाई करियो जीवा। Bisexual and staminate occur in the same inflorescence. तो सेही फूल भितर हमर bisexual और staminate both जिनस प्रेजेंट थाए। पॉलिनेशन कहा द्वारा हुए एटा गोटे क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप। जदि क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप ताल पॉलिनेशन भी एजेंट द्वारा होते। तो पॉलिनेटिंग एजेंट कैसे बीज फ्लाइज एंड आंट्स। बीज मौमाछी हमर माछी आ आंट्स माने चंदा पिंपुड़ी द्वारा मध्य हेइथाय पॉलिनेशन। कैश्यू फ्रूट इज किडनी शेप्ड ड्रूपासियस फ्रूट माने ड्रूप फ्रूट। ठीक अछि। कैश्यू फ्रूट कि बोली किडनी शेप हम देखिले किडनी शेप रहिथे और ड्रूपासियस फ्रूट। वेट केते थाय 3 to 20 ग्राम वेट थाय। तो सील रो केते वेट थाय परसेंट केते सील रो परसेंटेज केते थाय 15 to 20% रो वेट थाय सील रो।
Out of 85% pollinated flower, only 4 to 6 flower grows into fruit. मन है माने भावନ୍ତୁ 85 ଯେତେ ମାନେ ଫୁଲ ଧରିଥାଏ out of 85% pollinated flower ଆମର ମାତ୍ର 4 ରୁ 6 ଟା କଣ ହେଇଥାଏ fruits ରେ ପରିଣତ ହେଇଥାଏ ବାକି ଡ୍ରପ୍ କରି ଯାଇଥାଏ ତ ଏଟା ଆମେ ମନେ ରଖିବା ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଣ ଅଛି এটা দেখুন এটা হলো তার ইনফ্লোরেসেন্স ক্যাসিউর ইনফ্লোরেসেন্স দেখুন তো এইভাবে ছোট ছোট রেড কলর ফ্লাওয়ার ହେଇଥାଏ ତ ସବୁ ଫ୍ଲାୱାର ରେ ଆମର ଫୁଲ ଧରିନଥାଏ ଯେତିକି 85% ଯେତିକି ଫୁଲ ଧରିଥାଏ ସେଥିରୁ ମାତ୍ର 3 ରୁ 4ଟି ହିଁ ଫଳ ଭାବେ ପରିଣତ ହେଇଥାଏ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତେବେ ଭେରାଇଟିଜ କୁ ଯିବା ତ ଷ୍ଟେଟ ୱାଇଜ ସ୍ପେସିଫାଇ ଆଉ ରେକମେଣ୍ଡେଡ ଭେରାଇଟିଜ କୁ କଭର କରିବା ଏମିତି ତ କ୍ୟାସୁର ବହୁତ ସାରା ଭେରାଇଟିଜ ଅଛି तो आंध्र प्रदेश केतटा मेजर वेराइटी गोटा बीपीपी 1 सेपटे बीपीपी 6 अछि बीपीपी 4 अछि गोवा 1 2 अछि बेंगलुरु 1 2 3 4 6 7 ये भली अछि तो विभिन्न प्रकार वेराइटी गोटा धन प्रियंका अमृत बीआर1 बीआरआई 3 तो ये सब वेराइटी को स्टेट पे रिकमेंडेड आंध्र प्रदेश में सेपटे महाराष्ट्र पे रिकमेंडेड वेराइटी कोन कोन महाराष्ट्र पे बेंगलुरु 1 3 4 6 7 8 है ना सेम गोटे वेराइटी तीनटा 1 2 3 4 6 7 8 मन रखिले सेकंड देखिया कोन अछि ओडिशा पे कोन कोन रिकमेंडेड वेराइटी एटा आपण मन रखिबे नियाती जेहेतु ए जो हम ओडिशा में रिक्वायरमेंट तो ए वेराइटीज रो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आस्ते पारे भुवनेश्वर 1 बीपीपी 8 एंड धन तमिलनाडु रो कोन कोन बीआरआई 1 BRI 3 BRI H1 है तो मन रखिला ओडिसा रे कोन कोन भुवनेश्वर 1 आउट हैला बीपीपी 8 एंड धनु तमिलनाडु रे कोन कोन BRI 1 BRI 3 BRI H1 वेस्ट बेंगल से पड़ी कोन अछि झरग्राम 1 बिंधन झरग्राम 2 बीपीपी 8 सेतरे पुनी उलाल 3 4 बेंगलुरु 1 4 ये सब वेराइटीज भी वेस्ट बेंगल पे रिकमेंडेड तो वेराइटीज रो पार्ट को आपण ଟିକେ भलसे देखिबे नेक्स्ट देखिबा कोन अछि नेक्स्ट देखिबा वेराइटीज पर कोन अछि क्लाइमेट एंड सॉइल तो क्लाइमेट कोन ना इट कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ इकोलॉजिकल फॉरेस्ट हैला इकोलॉजिकल फॉरेस्ट रे भलो ग्रो करथे लैटिट्यूड केते ना अप टू 27 डिग्री नॉर्थ एंड 28 डिग्री साउथ रे पटको सेटा भलो ग्रो करथे altitude grows well below 700 meter minimum sea level केते रोजी 700 meter minimum sea level रे altitude रे भलो ग्रो करते हैं base weighted for lower elevation and near coastal tracts हम देखिते हमर जो समुद्र कूल जगह मानकर काजू बनिया थाए काजू गछ बहुत सेठी भलो हेइ थाए पारे हमर कोस्टल बेल्ट रे भलो हेइ थाए कैशू प्रोडक्शन टा Thermal temperature को आसीबा तो it can survive well between 29 to 49 degrees Celsius. It does not rise below 20 degrees Celsius temperature for longer period and have very high temperature 29 to 42 degrees Celsius during the movable stage of fruit development can cause fruit drop. तो आइडियल टेम्परेचर केते हम देखिले ना 22 टू 49 डिग्री सेल्सियस है आइडियल टेम्परेचर ठीक अछि heavy rains and cloudy weather adversely affect the yield in cashew तो को वेदर cashew प्रोडक्शन ने अफेक्ट करता है heavy rain and cloudy weather अफेक्ट करता है आ जदि हाई टेम्परेचर रहिला 39 टू 42 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग को टाइम रे फ्रूट से टाइम रे ताले सेटा फ्रूट ड्रॉप कोन करता है रो कारण हम बनी थाए टेम्परेचर हम मन रखबा आइडियल टेम्परेचर हमर 29 टू 42 डिग्री सेल्सियस Then rainfall of sunshine देखिए कौन अछि ना it requires an annual rainfall of 600 millimeter to 2500 millimeter केते rainfall require करते हैं 600 to 2500 millimeter rainfall require करते हैं it requires high temperature and humidity for growth ପାଇଁ high temperature and humidity require करते हैं एटा it is a sound loving tree and therefore does not tolerate excessive shade जेहेतु गोटे सन लविंग ट्री हमर सूर्य किरण पसंद करिता सेति पई माने छाई जगह को एटा छाई जगह रे एटा भलो ग्रो करनथे इट नीड्स मिनिमम 6 to 8 आवर ऑफ सनशाइन पर डे तो गोटे दिन रे 6 रु 8 घंटा रो सनशाइन रिक्वायर करिथे गछ तापर आसे सॉइल तो को सॉइल भलो होइते हम फास्ट देखिला हम फास्ट जानले कोन कोस्टल साइड रे भलो ता माने कोन ना सैंडी सॉइल सैंडी लोम सॉइल हमर जो वेल ड्रेन सॉइल नहीं बहुत सुइटेबल कैश प्रोडक्शन ने तो एटी से ही लिखा है देखिए इट इज जनरली ग्रोन ऑन ए वेस्टलैंड ऑफ लो फर्टाइल सॉइल
फर्टाइल सॉइल जोटा लो फर्टाइल सॉइल भी भलो ग्रो करता सेति पई वेस्टलैंड मानकले हमें कैश्यू प्रोडक्शन पई गवर्नमेंट भी कोन प्रिस्क्राइब करथे। Being hardy plant, cashew can grow in workers' land on top soil of the top slope of the hills. Red sandy loam and arid light coastal sandy loams are best. तमें first जानले coastal side good, तो coastal side रो sandy loam soil बहुत suitable cashew production पाई. It requires a well drained soil. Sandy loam soil obviously drainage भी follow रहेगा. So it can be grown on almost all type of soil from sandy sea coastal to sandy sea coast to laterite hill slopes up to an elevation of 700 meter above sea level. तो माने समुद्र ये रो 700 मीटर above sea level रे भलो ग्रो करथाय गछटी। तापर आसीगला कोन तापर आसीगला प्लांटिंग मटेरियल्स तमे को मेथड प्रोपेगेशन करे जैथे तीनटा मेथड रे गोटेला सीडलिंग्स एयर लेयरिंग एंड सॉफ्ट ग्राफ्टिंग सीडलिंग माने हमर जो सेक्सुअल प्रोपेगेशन टाको सीडलिंग प्रोपेगेशन हेते तो सीडलिंग प्रोपेगेशन रे हमर रूट टाइप आसियार संभावना न थाय जोतरे कि बेसी वेरिएंट आसी थाय सेति पे हमें एयर लेयरिंग और सॉफ्ट ग्राफ्टिंग को मुख्यतः कोन प्रोत्साहित करितौ सीडलिंग किंतु हमर सीड रो जो गछटी प्रोपेगेशन करा जैता से तादरे फ्रूट सेट पई भी टाइम माने बेसी समय लागि थाय किंतु ए गछर सेल्फ लाइफ बहुत है माने बेसी दिन जाय एटा वंचित रही थाए से पुणी तापर देखिबा कोन अछि ता हम त जानले प्रोपेगेशन तीनटा मेथड द्वारा हो गोटे हला सीडलिंग एयर लेयरिंग एंड सॉफ्ट ग्राफ्टिंग एटा क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज रेकमेंडेड टू ऑब्टेन ट्रू टू टाइप प्रोजेनी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन द्वारा कोन हुए ट्रू टू टाइप प्रोजेनी पाइथन में softwood grafts which give high rate of establishment and early flowering and recommended for planting softwood grafting टा कोन ना हाई रेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट देता है और अर्ली फ्लावरिंग जोटा कि हमें रेकमेंड करते हैं प्लांटिंग जोतरे कि हमें जल्दी फल धरि थे हमें प्रोडक्शन टा जल्दी पाई परिया से बडे प्लांटिंग सिस्टम आसी गला प्लांटिंग सिस्टम कोन ना स्क्वायर सिस्टम प्लांटिंग ही प्रोवाइड करा जाय बेसी स्क्वायर सिस्टम प्लांटिंग आउट हला ट्रायंगुलर प्लांटिंग स्क्वायर सिस्टम प्लांटिंग हम यदि 10 मीटर into 10 मीटर दबा ताहाले 100 टी गछ गोटे एरिया गोटे हेक्टर को हमें पाई परथांती ठीक अछि नेक्स्ट देखबा कोन अछि प्रोपेगेशन बाय सीडलिंग तो सिलेक्शन ऑफ मदर ट्रीज करा जाय कैरेक्टरिस्टिक्स कोन जहार गुड हेल्थ थिबो इंटेंसिव ब्रांचिंग हैबिट थिबो विथ पैनिकल्स एंड हैविंग हाई परसेंटेज ऑफ हर्माफ्रोडिट फ्लावर तो हर्माफ्रोडिट फ्लावर कोन हम पूर्व क्लास रे भी कहि जो फ्लावर रे हमर बोथ मेल एंड फीमेल प्लांट प्रेजेंट थाय सेटा को हर्माफ्रोडिट फ्लावर हमें कहिथांती trees of 15 to 25 years of age are suitable for selection of mother plant bearing knots of the medium size bearing knots of medium size and weight 5 to 8 gram per knot with an average yield of 15 kg knots per annum bearing कोन bearing 7 to 9 knots per panicle bearing habit माने होला 7 to 9 knots per panicle रे हमर 7 रो 9 टा काजु आसी थाय तो स्पेसिंग देखिबा तो नॉर्मल डेंसिटी हमर केते ना 7 मीटर into 7 मीटर नॉर्मल डेंसिटी हमें आ तको भी 10 मीटर भी 10 मीटर होई था डिपेंडिंग ऑन द सॉइल फर्टिलिटी हिसाब करके हमें स्पेसिंग रेकमेंड करथांती तो वाइडर स्पेसिंग इन फर्टाइल सॉइल और क्लोजर स्पेसिंग इन लेस फर्टाइल सॉइल रे हम कोन वाइडर स्पेसिंग रेकमेंड करथांती आ लेस फर्टाइल सॉइल रे क्लोजर स्पेसिंग रेकमेंड करते वाइडर माने फर्टाइल सॉइल वाइडर स्पेसिंग कोन पई गछर ग्रोथ भल होबे प्रोडक्शन बेसी आसीबो आ लेस फर्टाइल सॉइल क्लोजर स्पेसिंग कोन पई जदि गछर ग्रोथ भी कमी गला ताहले भी हमें हम पके कोन नंबर ऑफ प्लांट्स अधिक है तो कि प्रोडक्शन हमें हायर साइड रे एक्सपेक्ट करि परिबा तापर आसेला हाई डेंसिटी प्लांटिंग जो तरे कि हमें केते थे स्पेसिंग केते देथांती हाई डेंसिटी प्लांटिंग रे 4 मीटर into 4 मीटर और 5 मीटर into 5 मीटर और 8 मीटर into 4 मीटर जोटा कि ट्रायंगुलर प्लांटिंग मेथड रे 8 मीटर into 4 मीटर तो देखंतु नॉर्मल डिस्टेंस रे हमर केते रहउची 7 मीटर into 7 मीटर और 10 मीटर into 10 मीटर किंतु हाई डेंसिटी प्लांटिंग कला बेले हमें डिस्टेंस रे केते कमे दोचे 4 मीटर into 4 मीटर और 5 मीटर into 5 मीटर रखता होची तो एसी गला सीजन और टाइम ऑफ प्लांटिंग तो को मामे केबे केबे प्लांटेशन करथांती जून जुलाई और सितंबर टू अक्टूबर मास रे प्लांटेशन टी हेथे तो से केबे को सीजन है जून जुलाई और सितंबर टू अक्टूबर इज द सीजन और टाइम ऑफ प्लांटिंग ठीक है नेक्स्ट देखबा कोन मैन्योर एंड इरिगेशन आसीगला तो मैन्योर इरिगेशन कोन गछ को केते मैन्योर दरकार होइते केबे केबे इरिगेशन करबा से विषय रे पढिबा
An integrated approach consists of growing leguminous green manure or cover crops, recycling of crop residue, application of organic mixtures, and biofertilizer is to be followed. तो आम यदि ग्रीन मैन्योर अप्लाई करने को चाहिए कैश्यू फील्ड रे ताल कौन लेग्युमिनस ग्रीन मैन्योर हो कि कवर क्रॉप्स हो जोटा कि रिसाइकल कर रेसिड्यू को सेटा को आम प्लांटेशन करबा आम लगे पारिबा कल्टिवेशन कर पारिबा प्लांटेशन पूर्व तो लीफ लिटर हो कैश्यू एप्पल रेसिड्यू याको भी आम 85 डेज पर्यंत आम वर्मी कंपोस्ट भली यूज कर पारिबा सेठी आउट तपर आसीगला ऑर्गेनिक मैन्योर्स कैन बी यूज्ड अराउंड 25 kg poultry organic manure can be used around 25 kg poultry manure, 60 kg FYM farmyard manure and 30 kg vermicompost should be used. तो मन रखिले केते केते organic manure जदि करछुनी 25 kg poultry manure हे गला नले 60 kg farmyard manure और 30 kg vermicompost. Newly planted grafts regular irrigation participate तबरे newly planted grafts को हमें regularly irrigation करने को पड़िबो समर मासरे किंतु जो for adult plants about 200 liters of water per tree are applied at an interval of 15 days during summer month. पर जदि गछटी adult अछि then आमे 200 लीटर पानी per tree और प्रति गछ को 15 दिन इंटरवल रे आमे इरिगेशन दबा को पड़िबो आउ कैश्यू प्लांटेशन रे भी आमे ड्रिप और पिक्चर इरिगेशन को भी अडॉप्ट करि परिबो तो ड्रिप इरिगेशन टी मोस्टली अडॉप्ट करनती तापर हमर आसीगला न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट गोटे गछ को हमें केते न्यूट्रिशन दबा तो ताको हमें ईयर हिसाब रे गछर बयस को देखिके हमें न्यूट्रिशन देथांती मुख्यतः कोन कोन नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास को दिया जाय हैला तो यूरिया हे गला कि एसएसपी कि म्यूरेट ऑफ पोटास तो तीनटा जिंस को तो हमें दबा तो सेटा हे गला जति हम गछटी गोटे वर्ष र अछि ताहाले हम यूरिया केते दबा 375 ग्राम यूरिया दबा आउ जो आ केते दबा फास्फोरस 275 ग्राम फास्फोरस एमओपी हैला 75 ग्राम सेकंड जति सेकंड ईयर को केते दबा 750 ग्राम यूरिया 525 ग्राम फास्फोरस और 150 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास से भले तृतीय वर्ष को दबा 1100 ग्राम रो यूरिया 750 ग्राम रो फास्फोरस और 200 ग्राम रो पोटास तो एई भले न्यूट्रिशनल हमें एटा रेकमेंडेड डोज एई भले देले गछरा ग्रोथ टी भलो होई थाए तो ये जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट हमें देखिले तो ताको हमें माने सब जिंस को स्प्लिट डोज रे दबा तो केमति दबा ताको हमें क्लियरली एना पढिबा So the ideal time for application of fertilizer is immediately after the heavy rain. Heavy rain पर ही हमें fertilizer application करिबा तापर सेतल कोन हमना fertilizer रे कोन absorption टा soil रे भलो रे हे परथै fertilizer should be applied in a circular trench around the drip line नो मान ट्रंक रो अराउंड रे सर्कुलर ट्रेंच बन के हमर जो ट्रेंच कोड के दियंती से भले अप्लाई करिया को पड़िबो Before application of the fertilizer, it should be ensured that there is adequate soil moisture. सेति पे हमें को गला कोना heavy rain पर हमें fertilizer application करिबा. The fertilizer should be applied in 2 split doses during pre-monsoon May June रे and post-monsoon September to October season रे. मन रखिले दीटा स्प्लिट डोज रे हमें दबा गोटे हला प्री मानसून और हला पोस्ट मानसून प्री मानसून केबे मे जून ने पोस्ट मानसून सितंबर अक्टूबर मास रे हाउएवर इन केस ऑफ सिंगल एप्लीकेशन इट शुड बी डन ड्यूरिंग द पोस्ट मानसून सेशन आ जदी आपण माने चाहुचंदी केवल गोटे थर रे अप्लाई करिवे अपन समय नै थियो सेते बेले आपण पोस्ट मानसून टाइम रे अप्लाई करि परबे केबे केबे ना सितंबर अक्टूबर समय रे अप्लाई करबे जेते बेले हमर सॉइल रे भरपूर मॉइस्चर प्रेजेंट थिबो माने हला त एई बडे हिसाब रे हम स्प्लिट डोज रे फर्टिलाइजर हम न्यूट्रिशनल को कोन दबा गछ रे देई थांती तो नेक्स्ट आसी गला वीड मैनेजमेंट तो वीड मैनेज कि भले करबा तो मैनुअल वीडिंग कैन बी डन विद इन 20 मीटर रेडियस ऑफ द ट्रंक 20 मीटर रेडियस रे मैनुअल वीडिंग करा जिबा दरकार इन लार्ज प्लांटेशन एरियाज रे हम कोन कर परबा वीडिंग इन द इंटरस्पेस कैन बी डन इफेक्टिवली एंड इकोनॉमिकली यूजिंग ट्रैक्टर और माउंटेड रोटरी जोतरे वीड बचे सेटा रे हम कर परबा इनिशियली जदि हम केमिकल वीड साइड हम यूज करे को चाहू जे थाली इनिशियली एग्रोडा 96 जोटा कि 240
Agroda 96 at the rate 4 milliliter per liter of water, and subsequently Gramaxona at the rate 5 milliliter per liter of water is sprayed. Approximately 400 liter per hectare of solution is required for spray. The spray is again repeated in the post monsoon session. तो दीटा सेशन में हम ताको स्प्रे कर परिबा वीड कंट्रोल पाई. तो कौन कौन केमिकल वीडिसाइड ना अग्राडोर 96 अंडला ग्रामाक्सोना दीटा जाको हमें स्प्रे कर परिबा. मने दीटा वीडिसाइड ना अग्रोडार 96 आउटला ग्रामाक्सोना. ठीक अछि. देन आसी गला पेस्ट कंट्रोल. कौन कौन पेस्ट तो टी मस्किटो हमर जो मस्किटो टी मस्किटो माने हमर जो मशा. The nymphs and the adults of the tea mosquito suck sap on the tender leaves, shoots and inflorescence, and even the young nuts of and apple. तो हमर जो कोमलिया लीफ हे थाउ पत्र कि तार शूट्स सेतरे भी ताको भी अटैक करि थांती. तार मझिर जो शशटाकू से टाणी की गछटा कोन तापर एटा डायबैक हो कि गछ को डायबैक हे जाय गछटा मरि जाय थाए. The severe attack on the young shoots can cause dieback. Attack inflorescence are usually can be recognized from a distance by their scorched appearance. तो दूर भी आपण देखि परिबे तार appearance बदल जिवो. Tea mosquito can be controlled by spraying carbaryl 0.1% or plasolone केते 0.07% or dimethoate 0.05%. Spraying should be done thrice. First at the time of flossing, second at the time early flowering, and third at the time of fruit set. तीन थर स्प्रे करिबा टी मस्किटो बचिया पई. थरी केबे करिबा फ्लॉसिंग टाइम रे, सेकंड करिबा एर्ली फ्लावरिंग टाइम रे, फ्लावरिंग रे प्रथम रु करिबा और थर्ड करिबा फ्रूट सेट टाइम रे. तो तीन थर स्प्रे कले हमें टी मस्किटो रु कोन क्योर पाई परिबा. Then thrives kono both nymphs and the adults suck and scraps at the under of the leaves, underneath of the leaf, mainly along main vein, causing yellowish patches, later turning grey, giving the leaves a silvery appearance. माने पत्र गुड़िक सिल्वरी कलर रो हे जैथान सिल्वर कलर रो. The thrives are more active during the dry season time रे thrives गुड़िक बहुत active थांती. Simply 0.01% monocrotopus or 0.1% carbaryl are very effective for controlling of the thrives. The monocrotopus and carbaryl both are effective for controlling thrives. मनकंतु the next कोन आसी गला next pest होची stem and root borer. एटा बहुत common pest. The young and white grubs bore into the floss tissues of the bark of the trunk and roots and feed on the subsequent soft epidermal tissues and make tunnels in the irregular directions. तो बहुत क्लियरली लिखा है व्हाइट कलर क्रॉप्स गुड़िक फ्रेश टिश्यूज मोस्टली एपिडर्मल सब एपिडर्मल टिश्यू को अटैक करके से मझिरे भितर टर्नल भलिया ताको माने फीड करी जांती और इरेगुलर डायरेक्शन में जाइतांती. एटा देखिले आपण जान परिबे एटा हला स्टेम बोरर की शूट बोरर. It's controlled by adopting with 0.1% BSC twice a year, once in April March and second dose in during the November. BSC swabbing कर परिबे दिथर गोटे हला एप्रिल मे मासरे फर्स्ट आउ सेकंड करिवे नवेम्बर मासरे गले एटा आपण कंट्रोल करि परिबे. सो वे फ्रूट एंड नॉट बोरर कोन कि भली. द यंग कैटरपिलर बोर्स थ्रू द एप्पल एंड नट्स causing deformity or loss of the kernel weight. डिफॉर्मिटी माने यूनिफॉर्मिटी न थाए आउ कर्नल वेट भी कमी जाय थाए. Spraying of monocrotopus 0.05% concentration at flowering and fruiting state is recommended for control of the fruit not borer. मनला the young caterpillar bores through the apple and nuts causing deformity. यूनिफॉर्मिटी न थाए आउ कर्नल वेट भी लॉस होता है. केभली कंट्रोल करा जिवो ना स्प्रेइंग ऑफ मोनोक्रोटोपस केते कंसंट्रेशन ने 0.05% केबे करिवे फ्रूट सेट एंड फ्लावरिंग टाइम रे स्प्रे करले आपण ए डिजीज को कंट्रोल करि परिबे. तापर आसी गला डिजीज गोटे पाउडरी मिल्ड्यू. तो पाउडरी मिल्ड्यू कॉज्ड बाय फंगस व्हिच अफेक्ट्स द यंग ट्विग्स को अफेक्ट करथाय इन्फ्लोरेसेंस एंड मेक इट व्हाइटर. This disease
generally appears when the weather becomes cloudy मेघुआ पाग थिले पाउडर मिल्ड्यू अटैक होता है जहाँकि कौन इनफ्लोरेसेंस माने माने फूल और तार जो कांड पार्ट कौन कौन व्हाइटर कर देता जेते डस्ट डस्ट आसे पाउडर मिल्ड्यू कह जाउची कैन बी कंट्रोल बाय डस्टिंग विथ 2% सल्फर है ना 2% सल्फर डस्टिंग कले हमें पाउडर मिल्ड्यू को कंट्रोल कर परिबा तापर आसीगला कौन तापर आसीगला हार्वेस्ट एंड यील्ड तो यहाँ है गोटे माने हमर प्रोडक्शन कौन पाई करथांती भलो यील्ड पाई करथांती भलो मार्केटिंग डिमांड पाई करथांती तो कैश्यू नट्स आर हार्वेस्टेड ड्यूरिंग फेब्रुअरी टू मे मन रखिबा फेब्रुअरी मे मास रे कैश्यू नट हार्वेस्ट करा जाय थाए नॉर्मली हार्वेस्टिंग कंसिस्ट ऑफ पिकिंग ऑफ द नट्स that have dropped to the ground after maturity normally केभली करा जाय थाए जो नट्स गुडिक पाची कि जे हडी पड़थांती सेही फळ गुडी सेही गछ गुड को तोड़ी की हार्वेस्टिंग करा जाय however if the apples are also used for making jam juice सिरप फेनी कौन फेनी गोटे ड्रिंक प्रोडक्ट है गोटे अल्कोहलिक ड्रिंक प्रोडक्ट है फेनी जोटा कि जो कैश्यू नट्स एप्पल रे बनी थे मन रखु ये आसते बारंबार को एग्जाम रे द फ्रूट्स हैज बीन टू बी हार्वेस्टेड बिफोर इट फॉल्स नेचुरली है ना फ्रूट्स को किंतु हमें केबे हार्वेस्ट करबा हाँ झड़वा पूर्व बिकज आम तादर बहुत सारा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बन जे बड़े कि जाम हो गला जूस हो गला सिरप और फेनीटा आप मार्क करते 12 नंबर एग्जाम में आसता है the nuts are collected at weekly interval from the farm during the harvesting season nuts को हमें weekly interval सप्ताह को थोड़े लखा collection करथांती farm रो मन रखिले a yield of 8 to 10 kg per tree could be achieved तापर केते yield आसे थाए 8 to 10 kg per tree आसे थाए 3 ରୁ 4 वर्ष ट्री हेतिले गोटे गछरु हम 8 to 10 kg कैसे प्रोडक्शन करथांती ठीक अछि नेक्स्ट तो प्रोसेसिंग पार्ट रे हमर विभिन्न स्टेप देकी हमें कैश्यू को प्रोसेसिंग करथांती तो हमर तार कर्नल पर्यंत पहुंचबा केले ता ऊपर सेल टी को काढिया को हबो ता भीतर ता माने जो कर्नल हमर जो जोठी हमर कैश्यू नट सेल रे जो लिक्विड था सेटा को भी हमर कंजम्पशन यूज रे तो से तार भी प्रोडक्शन करिया पड़िबो तो सेति पे हमें विभिन्न स्टेप फॉलो करिया पड़ते प्रथम होला प्रिलिमिनरी क्लीनिंग प्रिलिमिनरी क्लीनिंग केबोली करा जाता है प्रिलिमिनरी क्लीनिंग हमें कैश्यू नट को मैन्युअली पिक करके लार्ज साइज को ग्रेडिंग करके हमें प्रिलिमिनरी क्लीनिंग कर परिबा माने काढी के सेतुरु तापर आसगला रोस्टिंग हमर केबोली होता है रोस्टिंग विभिन्न मेथड रे होता है रोस्टिंग माने हमर ओपन पैन ही गला कि आर्देन वेयर रे रोस्टिंग करा जाय पारे रोटारी सिलिंडर रे रोस्ट करा जाय पारे हॉट ऑयल बाथ भी दिया जाय पारे किंतु प्रथम जो दीटा मेथड कहली ओपन पैन हो कि आर्देन वेयर रे कोन होइते ना तार कैश्यू नट सेल लिक्विड जोटा कि हमर बहुत मार्केट वैल्यू थाए आ जोटा कि कंजम्पशन मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी भल थाए तो कैश्यू नट सेल लिक्विड को हमें रिकवरी भल हे पन थाए कि सेटा और से दीटा मेथड भी बहुत चीप और सिंपल मेथड बट रोटरी सिलिंडर और हॉट ऑयल बाथ रे हमें कैश्यू नट सेल लिक्विड को भल से हमें कोन कर पारथांती रिकवरी कर पारथांती और ए दीटा मेथड भी बहुत एफिशिएंट अटे से बोली आसीगला सेलिंग एंड सेपरेशन रोस्टिंग पर होता ऊपर खोलपाटा कोन होता टाण हो जाता है तो तापर सेटा को सेल को काढी की कर्नल को सेपरेट करथांती सेटा पर ताको ड्राइंग करा जाय और पिलिंग करा जाय कि मार्केटिंग करा जाय थाए मन रखिले 4-5 स्टेप रे आसीगला गोटेला प्रिलिमिनरी क्लीनिंग रोस्टिंग सेलिंग एंड सेपरेशन ड्राइंग एंड पिलिंग ठीक अछि विभिन्न मेथड को हम क्लियरली डिफाइन कर देले केमती कोन करबा grading and packaging. Grading is done for export purposes based on counts or number of the kernel per pound. Some kernels are named as wholes and broken ones are splits. तो कर्नल का को कह जायते कैश्यू होल कैश्यूटा को कर्नल कह जायते और जो गुड को भांगी जायते एंते ताको कहते स्प्लिट्स तो होल कर्नल्स आर अगेन क्लासिफाइड एज white kernels, whole white kernels, whole crushed kernel, whole desert kernels. मन है तीनटा भाग classified whole white kernel, whole crushed kernel, whole desert kernels. The wholes are packed in several grades. विभिन्न ग्रेड रे पैक करे थे कौन ग्रेड जेमति कि 210 240 280 320 400 468 500 एभली ग्रेड रे ताको ग्रेडिंग करे थे पॉपुलर ग्रेड कोड जोटा कि बाहर को एक्सपोर्ट होइता जोटा हला 320 टा
320 is a popular grade मन रखु 320 is a popular grade used for export purpose. Packaging is done in time by Vita pack method. The Vita pack method का कहा जाए exhausting the air inside the pack or tin, pumping the carbon dioxide and sealing. Carbon dioxide ता भितरु हमर oxygen को माने ये करके exhaust करके कार्बन डाइऑक्साइड इनपुट करथांते जोतर कि तार सेल्फ लाइफ बढ़ी थाए ताको कोन कहंते विटा पैक मेथड कहंते जोतर कि हम बाहर कंट्री को सेही मेथड रे हमरा एक्सपोर्ट करा जाय थाए। तो ये सब माने हमें प्रायतः सब पार्ट रो कवर करदेले कैश्यू नट्स रो और कैश्यू नट्स रो मन रखंतु तार जो वैल्यू एडेड पर्सन रही गला तार प्रोसेसिंग ग्रेडिंग पैकेजिंग एटा हला इंपोर्टेंट पार्ट तो एटा को मन कि आपण निहाती ठीक अच्छे। तो कैश्यू नट्स रो आमे सब प्राय कवर करदेले तो आज पे एतिकी यदि वीडियो इफेक्टिव लागि दिबो फ्रेंड सर्कल ले शेयर करिवे और निश्चिंत लाइक करबे को भूलिबेनी। थैंक यू।